से एक साइंटिस्ट ने दुनिया का नक्शा ही बदल के रख दिया और आज हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सब इन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाया। 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने एक पब्लिक लेक्चर के टाइम यह नोट करा कि जब एक वायर में करंट पास करा गया तब साथ में रखे कंपास की निडल डिफ्लेक्ट हो गई एंड जब करंट की डायरेक्शन को चेंज करा गया तब निडल के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। यहीं से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को रिलेट करा और समझाया। डिस्कवरी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि यहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टार्टिंग हुई। बट माइकल फैराडे यह समझ गए थे कि जब भी किसी वायर में करंट पास करा जाता है तो करंट उस वायर में भी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। बट यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मल मैग्नेट की तरह नहीं बल्कि सर्कुलर बनती हैं, जिनकी डायरेक्शन को बाद में फ्लेमिंग ने राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से एक्सप्लेन करा। जब हम अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करते हैं तब हमारे फिंगर्स के फोल्ड होने की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने की डायरेक्शन को एक्सप्लेन करती हैं। एक करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, यह तो फैराडे समझ गए थे। बट जब फ्लेमिंग ने इस करंट कैरिंग कंडक्टर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तब उन्होंने यह नोट करा कि इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है और इस फोर्स की डायरेक्शन को समझने के लिए फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल दिया, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने थंब, फोर फिंगर एंड मिड फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं एंड मिड फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं तो थंब उस पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन और फोर फिंगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। 1831 में माइकल फैराडे ने एक कॉपर कॉइल ली और एक मैग्नेट को इस कॉपर कॉइल के पास मूव करना स्टार्ट करा। उन्होंने यह नोट करा कि जब भी हम एक मैग्नेट को कॉपर कॉइल के पास या दूर लेकर जाते हैं तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बट मैग्नेट को रोकने पर उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती। मतलब किसी कंडक्टर को एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाने पर उसमें करंट या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसी को उन्होंने इंड्यूस करंट नाम दिया। इस एक एक्सपेरिमेंट की वजह से आज हम इलेक्ट्रिसिटी लार्ज स्केल पर जनरेट कर पाते हैं और जितने भी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर हैं सब इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। और माइकल फैराडे ने यह तो प्रूव कर दिया कि जब हम किसी वायर को एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाते हैं तब उसमें करंट इंड्यूस होता है और इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा। बट इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन सर फ्लेमिंग ने लेट 19th सेंचुरी में फाइंड करी। फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग जब हम अपने राइट हैंड के थंब, फोर फिंगर एंड मिड फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं तो थंब हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और मिड फिंगर हमारा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को शो करती है। इसे ही फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहा गया। फॉर मोर सच क्विक रिवीजन वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब।